में, हम दोनों का लाइफ में जहाँ से शुरू हुआ है अभी तक जहाँ तक आया है, मतलब हर एक दिन एक वर्ल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, एवरी वॉर। मतलब कौन से लेवल में वो जा सकता है You वो never know actually। तो मेरा पर्सनल केस से मतलब हमारे जो हुआ था, जो ईगो क्लैशेस हम लोगों में काफ़ी बार हुआ स्टार्टिंग में। तो होता क्या है, हम लोगों को समझ में आता है, बीइंग अ डीएम मेरे को ये समझ में आता है कि कुछ भी पकड़ लो, मान लो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक कॉमन फॉर्मूला है, सबको मालूम है, ये मेरे को समझ में आता था। लेकिन उसके बाद जब ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ ऐसा चीज होता है जहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैन बी एनीथिंग। तो ये एनीथिंग वाला चैप्टर जो होता है, जहां पर आपको मैजिक होता हुआ दिखता है, चमत्कार दिखता है, मिरेकल्स दिखता है, ये दिमाग आपका लेता नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए आखिर में वही आपको यूनिवर्स देंगे जैसा आप चाहते हो, कि तो आप ही के हाथ में है। बस ये है कि सरेंडर मोड में रहना पड़ेगा ताकि आपके डीएम आप ही की तरह एनर्जी में एक जैसे फ्रीक्वेंसी में आ जाए। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176। सो कैसे हो आप सब लोग? बहुत खुश हो ऐसा लग रहा है। खुश होना चाहिए, खुश रहा करो, यूनियन आप सबका बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिले इस यूनिवर्स से। हर वक्त हम लोग ये प्रे करते हैं, ये दुआ मांगते हैं, तो बस ये प्रेयर जो है आप सबके लिए वो यूनिवर्स सुन ले और हम सबको, मेरे को, परी को और आपको आपके डीएम के साथ परमानेंट यूनियन में ला दे और हर वक्त के लिए आप लोग खुश हो जाओ, ये हम लोग दुआ करते हैं, प्रे एकदम करते हैं। देखिए, हमारी तरफ से भी प्रेयर एनर्जी आपको जाए और आपकी तरफ से भी जो प्रेयर एनर्जी है, ब्लेसिंग एनर्जी है, हमारी तरफ आए ताकि हम और अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर सके और ऐसे आपको हीलिंग दे सके, इसके रिलेटेड बात कर सके, आपको गाइड कर सकते प्रॉपरली। ठीक है, तो आज मुझे 3 टॉपिक मेजरली उसमें बात करना है ट्विन फ्लेम रिलेटेड, और स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो जैसे कि कल हमने चर्चा की थी प्रकृति, नेचर, ग्राउंडिंग, एक्सेप्टेंस के बारे में, आज वहीं से 3 और पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मेरे डीएम हैं, आपके सर हैं। आप भी कुछ इसके बाद कमेंट में, टॉपिक में जो भी आपको लगे कि इस टॉपिक में मैम आप बात करें, तो उसमें भी हम बात करेंगे। तो पहले आज स्टार्ट करते हैं ईगो क्लैशेस से, जो कि बहुत ही एक हॉट टॉपिक है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच में ईगो क्लैशेस होती है। तो देखिए, ईगो क्या है। फर्स्ट तो हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि हमारे अंदरूनी जो विकार है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ट्रेड्स हैं, उसी को सरफेस में लाते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फिर उसको ट्रिगर करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप अपने खुद के ट्विन फ्लेम हैं फर्स्ट, यानी ये भी अपने खुद के ट्विन है और मैं भी अपने खुद की ट्विन हूँ फर्स्ट। हमारे अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन इज वाई मैस्कुलाइन इन नेचर, बिकॉज इन देम मैस्कुलिनिटी जो एनर्जीज है वो ज़्यादा है, यानी हावी करती है, और हमारे अंदर फेमिनिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हावी करती है। यानी कि हम हर क्षेत्र में ज़्यादा करुणा, दया, वात्सल्य, ममता, प्रेम, ये सब इमोशनल साइड से लेकर ज़्यादा हम इसको डील करते हैं। डे टू डे लाइफ में ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में भी हम रहते हैं, इसीलिए इमोशनल साइड से हम ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, इसीलिए फेमिनाइन है हम। और मैस्कुलाइन क्या है, लॉजिकल साइड में ज़्यादा इनका रहता है कि प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा काम करना, सोसाइटी को लेकर चलना, कर्मास रिलेटेड ज़्यादा इनका रहता है कि कर्मा साइकिल को कैसे डील करना है। कार्मिक लोगों के साथ ये ज़्यादा डील करते हैं, चाहे इनका बिजनेस हो, डे टू डे लाइफ हो, या कोई भी काम हो, कार्य क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो, इसमें ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ ज़्यादा डील करने की वजह से इनका जो डीएम होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है, दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल, मोर लॉजिस्टिक। और हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहते हैं, डिवाइनिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहते हैं, मदरली एक हमारे अंदर मतलब भगवान की तरफ से प्राकृतिक रूप से एक दिया गया है
इसीलिए हम क्या करते हैं, हर चीज में इमोशनली लव बॉन्डिंग ये सब चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसी में क्या होता है, हमारे अंदर ही जो मैस्कुलाइन है वो दब जाता है, या जैसे हैं हम वैसे अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे जिनसे हम प्यार कर रहे, चाहे वो सोलमेट हो या ट्विन हो या जो भी हो, वो हमें एक्सेप्ट करे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करती है। तो सेल्फ इश्क या सेल्फ लव को हम इसीलिए सिखाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को इसीलिए प्रायोरिटी देने के लिए बोलते हैं, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रादर देन चेजिंग द आउटर डीम, बिकॉज DM is inside us, DM is inside me। बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, वो कैसे फ्लरिश होगी, वो कैसे इन्हांस होगी, कैसे हम उन्नति करवा सकते हैं अपने भीतर के डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो जैसे ही अपने भीतर के यूनियन जो हम बोलते हैं, ट्विन फ्लेम जो यूनियन बोलते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली? जो यूनियन होता है वो हाई लेवल में, हायर डायमेंशन में तो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स आर यूनाइटेड, they are divine counterparts, they are none different from each other, Yes, right? एकदम। they are already in union form। बस 3D में देखिए, आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि शादी या फिजिकल इंटीमेसी या DM को पा लेना या एक ही छत के नीचे कैसे भी मेरा DM मेरे साथ रहे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन, डिजायर हटा दीजिए। एक्सपेक्ट करना ही है तो अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए। अगर अपने ऊपर ही आप काम नहीं कर पा रहे हो या लैकिंग एनर्जी शो कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट, आप जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन होते हैं जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, इनर वर्क करते जा रहे, बहुत कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका और छोर क्या है, ये कब जाके खत्म होगा, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि कल हमारे वीडियो में DM सर ने बताया कि अपने जर्नी पे ट्रस्ट करें, तो ये तो सबसे मेजर पॉइंट है कि अपने जर्नी पे ट्रस्ट करना होता है, अपने आप को समझना होता है, अपने साथ आध्यात्मिक लेवल में भगवान का क्या कनेक्शन है, इस चीज को भी आपको समझना चाहिए कि भगवान ने आपको ये शरीर क्यों दिया है, मनुष्य रूप में आप इस 3D प्लेटफॉर्म में क्यों आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? सिर्फ DM को पा लेना? क्या यही आपका लक्ष्य है कि सिर्फ DM को पा लिया तो बस हो गया? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहिए कि आपको समझना होगा कि आप कौन है। सबसे पहले यू आर वॉट, ये आपको समझना होगा। एक हायर लेवल में आपको लेना होगा, अपने आप को लेके जाना होगा कि भाई मेरा इस जीवन में आने का मूल उद्देश्य क्या है, मूल लक्ष्य क्या है, कि आपके भीतर में अंदरूनी कमियां क्या है, आपके अंदर क्या कौन सा एक साइड है, ईगो साइड हो सकता है, या गुस्सा हो सकता है, एंगर इशू हो सकता है, या चाइल्ड ओन ट्रॉमा हो सकता है, या पेरेंट की साइड से कुछ झेला है आपने, ऐसा हो सकता है, या एजुकेशन में आपने फेलियर देखा है, ये हो सकता है। हाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है, मेरा जैसे मैं एक DM हूँ, तो दिमाग जब वो चीज़ को लेता नहीं है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। और जितना मुझे समझ में आया है, ईगो क्लैशेस का जितना हम लोगों के बीच में हुआ है, ये कहीं ना कहीं पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी थी और डिवाइन फेमिनिन का अपनी ईगो भी थी। यस हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोलिए। हाँ देखिए, हमारे अंदर ही जो ईगो होती है, जैसे अहंकार या ईगो, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छी हूँ तो मुझे लगेगा अरे मेरे से बेटर तो ये चीज में कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज रखना पड़ेगा। हम सबसे अच्छे भी नहीं है, हम सबसे बुरे भी नहीं है, यानी कि एकदम पॉजिटिव भी नहीं है, एकदम नेगेटिव भी नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ न्यूट्रल फॉर्म। आप मिले तो भी ठीक, आप नहीं मिले तो भी ठीक। यही बात है कि आपका जो ईगो का इशू होता है ना, वो बेसिकली ये होता है, बेसिकली डिवाइन फेमिनिन के अंदर से अगर उनके खुद के ईगो डिलीट हो नहीं पाएगा तो वही चीज अपने आप में वो रिक्रिएशन होता है इन केस ऑफ द यूनियन। वही ईगो DM आपको शो करता है। तो आपको अगर ईगो को DM के अंदर से निकालना है, आपको पहले खुद को न्यूट्रल में लाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। हाँ, जिस वक्त आप अपने अंदर से ये ईगो, ये अहम भाव को निकाल दोगे, आप देखो अगर सच में आप जिससे डील कर रहे हो आपका ट्रू DM है, तो उसके अंदर में से सब ईगो डिलीट हो जाएगा और आपके यूनियन के बीच में जो ईगो क्लैश होता है
वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, आपको दिखेगा जैसे हमारा केस में हुआ था। यस, एक्चुअली ये जो जर्नी है ना, ये समय से परे है या लॉ से परे है, इससे अच्छा नियम से इंसान परे बनते है। हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये बस आपको सही मायने में जिंदगी को जीने का तरीका सिखाता है। हाँ, हाँ, यही है एक्चुअली में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग किए हैं, समझे हैं, रिसर्च किए हैं, स्टडी किए हैं, वाया मेनी क्लाइंट सेशन, वाया मेनी रिसर्च स्टडीज के बाद, ये हमारे ऊपर ही हमने देखा है कि हमने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया, कुछ हुआ कुछ, मतलब यूनिवर्स ऑलरेडी हैज प्री प्लान्ड एवरीथिंग और एंड जो प्लान हो रहता है ना, दैट इज मिरेकलसली स्पिरिट। सी, फर्स्ट ऑफ जिस ऑल तरीके दिस से इज हम हमारा अनप्रेडिक्टेबल। हाँ जिस तरीके से हमारा यूनियन हुआ है, जिस तरीके से अभी तक हम लोग जीते हैं, और सच मानो जो भी ट्विन फ्लेम रियल जर्नी में है, रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जिनका यूनियन हो चुका है, आपको अगर मालूम है, जान पहचान है, उनसे ही बात करके देखो कैसे वो लोग जीते हैं। तो इसके लिए आपके अंदर का ईगो, अहम का अगर पूरी तरीके से आप निकाल नहीं पाओगे, तो आप यूनियन को मेंटेन कर नहीं पाओगे। यस, तो ऐसे ही आप गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो। डिवाइन टाइमिंग में हर चीज एक के बाद एक होता हुआ आपको खुद दिखाई पड़ेगा। सेकेंडली मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अपने आप को मेडिटेटिव मूड में ही रखना है हमेशा। ये नहीं कि अभी आज मेडिटेशन मूड में है और कल एकदम चले गए कि कर लिए एकदम बहुत बहुत कुछ मेटेरियलिस्टिक कर लिए, एक दिन बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए, एक दिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हो गए। नहीं, दिस इज अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एंड मेटेरियलिस्टिक यानी भौतिक, ये दोनों के बीच का जो बैलेंसिंग है, यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन चीज। तो ये आपको समझना होगा। थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि ना आप डीएम के हैं, ना किसी और के हैं, किसी के हाथ के कठपुतलिए तो आप है नहीं, तो आप भगवान के बन जाओ। ठीक है, भगवान के हैं, आपको हमेशा ये होना चाहिए कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। तो आपको जिस पर्पस के लिए भगवान ने भेजे हैं वो कार्य आप करें। तो आज का जो एंड होने वाला है, हरे कृष्ण महामंत्र से होने वाला है, एकदम, जिससे हीलिंग भी होती है और बहुत माइंड पीस भी होता है, और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम पे बनी रहे, आप पे बनी रहे, यही हम चाहते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। तो हम लोग आज ये सेशन का एंड ऐसा कुछ करेंगे कि यूनिवर्स के पावर जो व्यूअर्स देख रहे हैं और पढ़ी है भी, हमारे साथ पूरी तरीके से चैनलाइज हो पाए और एक हीलिंग आप सबको मिल जाए आपकी पॉजिटिव लाइफ के लिए, परमानेंट यूनियन के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए।